अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। फाइनली नीट यूजी 2021 का सीट मैट्रिक्स आपके सामने जेके बोपी ने अपलोड किया वेबसाइट पे। आप डाउनलोड भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप वहाँ पर आप पहुँच भी सकते हो। तो बात करते हैं डायरेक्ट हम अब हमें क्या करना है आगे। जिन बच्चों को अभी भी डाउट था उनकी सिलेक्शन होगी या नहीं, कट ऑफ क्या रहेगा, जैसे मुझे बहुत सारे कमेंट कर रहे थे जो बॉर्डर लाइन पे थे, उनके लिए अब काम आसान हो जाएगा। पहली बात यह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बना सकूं। तो आपको क्या करना है, कैटेगरी वालों को, बॉर्डर लाइन वालों को, आपको अपनी कैटेगरी के नंबर ऑफ़ सीट्स गिनने हैं। जैसे मैंने इस वीडियो में आप सबके लिए वो काम कर के रखा है, मैंने आपकी कैटेगरी सीट्स को गिन लिया है। और फिर आपको देखना है कि ओपन मेरिट कट ऑफ के बाद आपकी कौन सा रैंक है। अगर आपका रैंक नंबर ऑफ़ सीट्स के अंदर आता है तो आप इन हो, वैसे ही फिर आप कौन सा कॉलेज मिलेगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अपनी वीडियो के लिए स्टार्ट करता हूँ मैं। अब आपको तो एक बड़ा कन्फ्यूजन है जो हर स्टूडेंट को के जहन में अभी होगा, वो ये है कि ये सीट्स हमने कैलकुलेट किया है, ये पीडब्ल्यूडी के बगैर है या पीडब्ल्यूडी को इंक्लूड करके है या एक्सक्लूड करके हुए। तो उसका आंसर है ये पीडब्ल्यूडी को इंक्लूड करके, क्योंकि जब आप इन सारे सीट्स को ऐड करोगे जैसे मैंने अभी किया तो ये आता है बराबर 1000, यानी JNK में टोटल गवर्नमेंट सीट्स 1000 है और यानी ये बराबर 1000 आ जाता है। इसका मतलब है अभी भी हम एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं निकाल सकते। ये बहुत ही रियलिटी है, हम एग्जैक्ट कट ऑफ अभी भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि अभी भी हमें नहीं पता है कि ओपन मेरिट को कितनी सीटें देंगे खाली विदाउट पीडब्ल्यूडी। 233 मिला है बॉयज़ को और 233 गर्ल्स को, लेकिन उनमें से भी 4% उनमें से भी फिर कुछ सीट जाएंगी पीडब्ल्यूडी को, यानी 225 ही लगभग जाएंगे ओपन मेरिट बॉयज़ को। ऐसे ही हर एक कैटेगरी में जितने सीट्स अलॉट हुए हैं उतना ही नहीं मिलेंगे, उससे थोड़ा सा कम ही मिलेंगे। इसीलिए हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालना अब और भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। हमें जैसे लग रहा था कि सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, हमें अपना जो बॉर्डर लाइन पर स्टूडेंट्स है उनको लगा होगा कि अभी हमारा सब कुछ क्लियर है, लेकिन ऐसा क्लियर नहीं है। तो सबसे पहला जो कन्फ्यूजन हर एक बच्चे को हुआ था कि ये जो सीट मैट्रिक्स निकाला है ये इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी है या नहीं है। तो उसका जो सिंपल आंसर वो ये है कि ये जो सीट मैट्रिक्स है ये इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी है, क्योंकि जब आप सारे सीट्स को ऐड कर रहे हो तो ये आता है ऑब्वियसली 1000। आप खुद भी कर सकते हो, मैंने आपके लिए सिंपल बनाया है, लेकिन आप अगर खुद भी ऐड करोगे तो ये आपको आ रहा है इतना। तो अब हम कैटेगरी वाइज देखते हैं कि किस कैटेगरी को कितने सीट्स मिल रहे हैं इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी। सबसे पहले बात करते हैं हम ओपन मेरिट की। ओपन मेरिट बॉयज़ को 233 सीट्स मिल रहे हैं इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी, लेकिन एक्चुअल में खाली पीडब्ल्यूडी को इनको हटाकर लगभग 225 तक मिल सकता है या उससे कम भी। 225 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं, 225 से 222, 223 ऐसा मिल सकता है कुछ, लेकिन 225 से ज़्यादा नहीं मिल सकता। ओपन मेरिट गर्ल्स को 233 उनको भी है, लेकिन उनको भी एक्चुअल में 225 या 225 सीट्स मिलेंगे खाली ओपन मेरिट गर्ल्स को विदाउट पीडब्ल्यूडी। तो फिर ओपन मेरिट बॉयज़ का कट ऑफ है वो मैंने जैसे पहले वीडियो में बोला था 566 to 567, और गर्ल्स का भी 517 से लेकर 518 तक। इस कट ऑफ में वेरिएशन आने के बहुत कम चांसेस है। और अब बात करते हैं अब RBI की। RBI बॉयज़ को है 48 सीट्स और RBI गर्ल्स को है 48। आई एम अगेन रिपीटिंग, इट इज़ इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी। एक्चुअल में मुझे लगता है 46 ही दिए जाएंगे या 45 या फिर 46 ज़्यादा चांस है, और फिर गर्ल्स को भी ऐसा ही 46 दिया जाएगा। तो RBI बॉयज़ का कट ऑफ है 532 से लेकर 533 के ज़्यादा चांसेस है ऑब्वियसली, क्योंकि 32 के कुछ बच्चों को मिल सकता है कुछ को नहीं। और गर्ल्स का 473 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, एक मार्क्स 473 भी लगभग सेफ ही है। अभी मैं ज़्यादा बच्चों को अब हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कट ऑफ 573 से कम होना मुश्किल ही है। अब बात करते हैं EWS की। एक बात यह है कि EWS में कोई भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है इस साल जम्मू एंड कश्मीर में। तो EWS बॉयज़ को है 26 सीट्स और गर्ल्स को है 27 सीट्स।
तो EWS बॉयज़ का कट ऑफ हो सकता है 530 और गर्ल्स का 472। लगभग इसमें चेंज आने के कम चांस है, क्योंकि PWD कैंडिडेट को ये है ही नहीं, पता नहीं वो भी शायद अब कुछ इनके साथ कोई चेंज शायद नहीं करेगा, तो इनका इतना ही आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं ST की। ST बॉयज़ को है 48 सीट्स और ST गर्ल्स को भी है 48 सीट्स इंक्लूडिंग PWD। तो एक्चुअल में 46 दिया जाएगा शायद, या 45 भी हो सकता है। तो ST बॉयज़ का जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड वो है 434 और ST गर्ल्स का है 371। कट ऑफ में थोड़ा सा चेंज आ सकता है, क्योंकि ST बॉयज़ और गर्ल्स का कट ऑफ थोड़ा सा मुश्किल निकालना था मुझे, ह्यूमन एरर भी हो सकता है निकालने में, क्योंकि ST गर्ल्स को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल था। वहाँ पर मुझे ST गर्ल्स ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि ये बहुत कम है। ST गर्ल्स को ज़्यादा सीट्स दिए हैं मुझे लगता है ST कैटेगरी को, और स्टूडेंट्स कम है। अब बात करते हैं SC शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की। SC बॉयज़ को है 38 सीट्स और SC गर्ल्स को है 39 सीट्स इंक्लूडिंग PWD। एक्चुअल में 37 बॉयज़ को दिया जाएगा या 36, और गर्ल्स का भी 37 दिया जाएगा लगभग, PWD के बगैर इतना दिया जाएगा। तो इनका कट ऑफ है 424 बॉयज़ का और SC का भी गर्ल्स का 403। इसमें भी थोड़ा सा कट ऑफ में डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि इसमें निकालना थोड़ा सा मुश्किल था, गलती हो सकती है। अब बात करते हैं OSC की, अदर सोशल कास्ट। उनका बॉयज़ का सीट से 19 और गर्ल्स का 19 इंक्लूडिंग PWD। एक सीट शायद PWD को देंगे, 18 सीट्स रहेंगी। फिर OSC बॉयज़ का कट ऑफ हो सकता है 521 और गर्ल्स का हो सकता है या 44 या 49, क्योंकि इनमें मुझे कन्फ्यूजन है सीट्स कितने देंगे। अगर 2 देंगे तो 44 जाएगा, 49 जाएगा, और अगर एक ही दिया तो 44। अब बात करते हैं PSP की, बाहर स्पीकिंग पीपल। इनमें बॉयज़ और गर्ल्स का 19 सीट्स है, लेकिन इंक्लूडिंग PWD। एक्चुअल में शायद 18 सीट्स ही दे जाएंगे, इसीलिए इनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर बॉयज़ है 502 एंड गर्ल्स है 409, जैसे पुराने वीडियो में मैंने लगभग ऐसा ही कुछ बोला था। अब बात करते हैं ALC-IB, एरिया ऑफ एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, IB इंटरनेशनल बॉर्डर। तो इनका बॉयज़ का 19 सीट्स है और गर्ल्स का भी 19, लेकिन इनमें एक खुशखबरी ये है कि इनमें सिर्फ एक ही PWD कैंडिडेट है और वो बॉय है, यानी बॉय को मिलेगा 18 सीट्स और गर्ल्स को बराबर 19। उस हिसाब से उनका लगभग एग्जैक्ट कर जाएगा 424 बॉयज़ एंड 414 फॉर गर्ल्स। अब बात करते हैं JKPM की। JKPM बॉयज़ को 5 सीट्स और गर्ल्स को भी है 5 सीट्स। इनमें PWD अब क्या ही दे सकते हैं, 5 सीट्स में भी एक आएगा तो फिर क्या रहेगा। इनका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फॉर बॉयज़ वो है 557 और गर्ल्स का है 509। अब बात करते हैं CDP की। CDP की बॉयज़ की सीट से 14 और गर्ल्स का है 13, लेकिन इनका कट ऑफ निकालना बहुत ही मुश्किल है इस साल, क्योंकि इनको कुछ प्रायोरिटी है वो मुझे समझ नहीं आया था। मुझे CDP के बारे प्रायोरिटी समझ नहीं आया। आई एम वेरी सॉरी CDP स्टूडेंट। मुझे बहुत सारे CDP DM कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं और यूट्यूब पे कमेंट्स पे पूछ रहे हमारा कुछ बोलो। मुझे CDP का कट ऑफ निकालना सच में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनमें प्रायोरिटी है और प्रायोरिटी निकालने के लिए बहुत ही मुश्किल है, पर ये नहीं पता कि किस प्रायोरिटी को कितना देंगे। अब बात करते हैं SP बॉयज़ यानी सपोर्ट्स वाले स्टूडेंट्स की। उनका जो बॉयज़ का सीट से वो है 10 और गर्ल्स का सीट से 9। मैंने इनका कट ऑफ डायरेक्ट नीट UG के स्कोर पर निकाला है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है उनका नीट UG स्कोर पर निकालते हैं या सपोर्ट्स रैंक पर। तो अगर नीट UG स्कोर पर ही निकालते हैं तो इनका है 493 फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स 466, लेकिन इनका शायद चेंज हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें सपोर्ट्स रैंक भी मैटर करता है कुछ या नहीं। मैंने खाली नीट UG के स्कोर पे निकाला। अब बात करते हैं STL यानी ST लेह की। ST लेह में टोटल है 20 सीट्स, 10 फॉर बॉयज़ एंड 10 फॉर गर्ल्स। इनका कट ऑफ में एक अजीब सा ये है कि इनका बॉयज़ का कट ऑफ कम जाता है 274 और गर्ल्स का कट ऑफ ज़्यादा जाता है 396, क्योंकि लेह के बॉयज़ शायद अच्छे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि गर्ल्स अच्छा पढ़ती है। बॉयज़ ज़्यादातर बिजनेस करते हैं, इसीलिए। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट ST करगिल। यहाँ का मेरा बेस्ट फ्रेंड करगिल का है, इसीलिए मैंने बोला एट बट नॉट लीस्ट। उनका भी 10 सीट्स है जैसे लेह का है, और उनका भी बॉयज़ का कट ऑफ कम जाता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। बॉयज़ का आ रहा है 378 और गर्ल्स का 429। तो मैंने आपको हर एक कैटेगरी का कट ऑफ बोला और नंबर ऑफ़ सीट्स बोले। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे बहुत ज़्यादा
हेल्प मिली होगी आपकी। मैंने इस वीडियो के लिए बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा वर्क करनी पड़ी, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस वर्क को सराहना करोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे।